एज़ेल एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक खौफनाक कल्ट से भागने की कोशिश करती है। इस कल्ट के लोग न सिर्फ खामोश हैं बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। क्या एज़ेल उनकी पकड़ से बच पाएगी? क्या वो उस प्राचीन बुराई का सामना कर पाएगी जिसका कल्ट वाले पूजा करते हैं? मूवी स्टार्ट होती है और हम एज़ेल को देखते हैं जिसके गले में क्रॉस का निशान बना होता है। वो और उसका दोस्त कीनन कल्ट के लोगों से छुपकर भाग रहे थे। एज़ेल भी पहले उसी कल्ट की मेंबर हुआ करती थी। वो देखती है कि केनन आग जलाकर बैठा हुआ था। आग की वजह से वो लोग इन्हें आसानी से ढूंढ लेते, इसलिए वो आग को बुझा देती है और उसे चुप रहने को बोलती है। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं जहां वो अपने दोस्त को एक ब्रेसलेट देती है जो उसने खुद बनाया था। वो दोनों काफी खुश थे, लेकिन तभी जंगल से आवाजें आने लगी। कीनन देखने जाता है तो वहाँ कल्ट के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया था और वो दोनों को पकड़कर अलग अलग गाड़ी में डाल के अलग अलग जगह ले जाते हैं। एज़ेल को गाड़ी से निकाल एक जगह ले जाते हैं जहाँ सैक्रिफाइस होता है। वहाँ पर कल्ट की लीडर भी होती है। वो एज़ेल को बांध देती है। कल्ट की लीडर उसके पैर में कट लगाती है जिससे खून निकलता है। वो सब पीछे मुंह करके खड़े हो जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। सामने से एक क्रिएचर एज़ेल की तरफ बढ़ रहा था। वो फ्री होने की पूरी कोशिश करती है। वो अपना एक हाथ चेयर से निकाल लेती है, लेकिन कल्ट का एक मेंबर उसी को देख रहा था। उसने देख लिया कि एज़ेल ने अपना एक हाथ चेयर से निकाल लिया है, इसलिए वो एज़ेल को रोकने पहुंच गया। तभी एज़ेल ने उसके गले में स्टैप कर देती है। तड़पते हुए वो लड़का आगे चला जाता है जहां उस क्रिएचर ने उसे पकड़ लिया था और बुरे तरीके से उसे मार दिया। मौका देख एज़ेल वहां से भाग गई। जब बाकी लोग अपने होश में आए तब तक वो बहुत दूर जा चुकी थी। वो सब बस इतना देख पाते हैं कि उनके साथी को वो क्रिएचर अपने साथ ले जा रहा था। एज़ेल भागकर खंडर वाली जगह पहुंच जाती है जहाँ एक नदी थी। उसने वहां से पानी पिया और खून साफ करके कुछ पत्तों को अपनी चोट पर लगा लेती है। तभी वो क्रिएचर उसके पास आ जाता है। वो डर कर अंदर चली जाती है। उसने चोट पर वो पत्ते लगा लिए थे जिससे खून की स्मेल नहीं आ रही थी, न उसने कोई आवाज की थी, इसलिए वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। वो आगे बढ़ती है जहाँ उसे गाड़ी के टायर के निशान दिखते हैं, जिसका पीछा करके वो पहुँच गई कल के कैंप तक, जिसमें हाई सिक्योरिटी थी। चारों तरफ मजबूत फेंसिंग करी थी ताकि कोई अंदर न आ सके। वो एक छोटी सी जगह से अंदर चली जाती है जहाँ उसे वही ब्रेसलेट दिखता है जो उसने कीनन को दिया था। तभी वहाँ जोसेफिन भी आ जाती है। वो उसी टेंट के पास आती है जहाँ एज़ेल छुपी थी। टेंट के अंदर वो चेक करती है जहाँ उसकी बूढ़ी माँ लेटी थी। अपने माँ को चेक करने के बाद वो चर्च में जाती है जहाँ सारे मेंबर जमा थे और यहाँ पर हम कल्ट की असली लीडर मरियम को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। पूरा कल्ट इसी की बात मानता है। चर्च में बने एक होल से वो हवा को महसूस करती है और ऑर्डर देती है। वो सब मानते हैं कि इसी ने एज़ेल को मारने का ऑर्डर दिया था जो जोसेफिन पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए मरियम उसे एक थप्पड़ मारती है। एज़ेल चर्च के नीचे छुपी हुई थी जिसे जोसेफिन देख लेती है और हमला कर देती है। एज़ेल उसे लात मारकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन जोसेफिन बेल बजा देती है। बेल बजाकर सबको अलर्ट कर देती है। हर कोई उसके पीछे लग जाता है। एज़ेल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जोसेफिन उस पे एक गोली चलाती है। वो उससे भी बच जाती है और वहाँ से निकल जाती है। रात हो जाती है। उसके हाथ से खून निकल रहा था जिसकी वजह से बहुत सारी क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागकर रोड पर जाती है जहाँ ट्रक से वो टकरा जाती है। ड्राइवर बाहर निकलकर उसका हालचाल पूछने लगता है। ये इस मूवी का पहला डायलॉग होता है और ये भी एक सर्वाइवर था। एज़ेल जल्दी गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर भी उसे लेकर चल दिया। वो उसे एक कपड़ा देता है अपनी चोट पर लगाने के लिए। ड्राइवर बार बार उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। एज़ेल कोई जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। एज़ेल को उसकी बातें भी समझ नहीं आ रही थी। म्यूजिक ऑन करता है जिसमें वो वाइब करने लगती है। तभी सामने से एक गोली है उसी का ड्राइवर के सर में लगती है। गोली कल्ट के एक मेंबर ने चलाई थी। ड्राइवर वही मर जाता है, लेकिन ट्रक ने उस मेंबर को भी उड़ा दिया था और सामने जाकर क्रैश हो जाता है। एज़ेल बाहर निकलती है। वो मेंबर के पास जाती है गन लेने, जहाँ दोनों के बीच हाथापाई होती है। एज़ेल उसे शूट कर मार देती है। गन को लेकर वो आगे बढ़ती है जहाँ उसे कीनन दिखता है। वो उसके पास जाती है, लेकिन वो बस एक ट्रैप था उसे पकड़ने के लिए, जिसमें वो फंस जाती है और उसके सामने वही कल्ट का एक मेंबर आता है और कीनन को जान से मारने वाला था। तभी हवा चलने लगी। एज़ेल रस्सी पकड़ ऊपर चलने की कोशिश करने लगती है जिसके हाथ से खून बहने लगा, जिसे स्मेल कर क्रिएचर आ जाते हैं
और उसी मेंबर को बुरी तरीके से मारकर अपने साथ ले गए और कीनन को भी अपने साथ ले जाते हैं। एक क्रिएचर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है एजर को मारने के लिए, लेकिन वो भी बहुत शातिर होती है। वो उसी रस्सी से क्रिएचर के गले में बांध नीचे कूद जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब एजरेल वापस कैंप के पास चली जाती है। वो सीटी बजाकर कैंप के लोगों को भड़काकर चर्च में चली जाती है। वो मरियम को मारने वाली थी। जहां वो उसके पास पहुंची तो देखा कि मरियम प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो गोली नहीं चला पाई। लेकिन मरियम उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो गई। लेकिन गिरते टाइम उसने मरियम के पेट में नाखून मार दिए थे। कल के मेंबर उसे कब्रिस्तान में ले गए और उसके मुंह में खून लगाकर उसे कॉफिन में दफन कर देते हैं। कॉफिन में एक सुरंग थी। वो उसके अंदर जाने लगी, जहां उसे एक क्रिएचर मिला। वो क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। उसे बचने के लिए वो वापस अपने जगह आ जाती है। वो क्रिएचर एजरेल के मुंह के पास चला जाता है, जहां उसके नाखून में लगे मरियम के खून को सूंघकर उसे कुछ नहीं करता और वापस चला जाता है। एजरेल बाहर आ जाती है और कैंप के अंदर जाके आग लगा देती है। वो उसी कैंप में आग लगाती है जहाँ पे जोसेफिन की माँ मौजूद थी। धीरे धीरे आग पूरे में फैल जाती है। एजरेल सबको गोलियों से मार रही थी। उसके सामने कोई भी आता वो सबको मार देती। जोसेफिन सदमे में थी, इसलिए एक गोली उसे भी लग जाती है। एक मेंबर अभी भी बचा था तो उसे मार कर वो चर्च में चली जाती है, जहाँ मरियम उस पर पीछे से वार कर देती है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। एजरेल मरियम के गले में काट लेती है। वहाँ पर जोसेफिन भी आ जाती है। तभी मरियम बच्चे को जन्म देने लगती है। एजरेल जोसेफिन के बीच हाथापाई होती है। एजरेल जोसेफिन के गले में चाकू दे मारती है। मरते टाइम जोसेफिन खुश थी क्योंकि मरियम ने बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन मरियम खुश नहीं लग रही थी। वो डर के मारे खुद का गला काट कर मर जाती है। तभी हवा चलने लगी और क्रिएचर्स अंदर आने लगते हैं। बच्चा दिखाया जाता है। बच्चा किसी गॉड जैसा था, मतलब वो एंटी क्राइस्ट है। मरियम जिसे ऊपर वाले का मैसेज समझ रही थी वो एक शैतान का था। इज़राइल बच्ची को देखकर खुश थी। सारे क्रिएचर उसके सामने झुके हुए थे। उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि उसके पास पावर लग चुकी है। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।